नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, जौनपुर में सबसे ज़्यादा हाईलाइट केस था अनुराग यादव केस, जहां पे अनुराग की तलवार से गला काट करके हत्या कर दी जाती है। उससे भी बड़ी एक घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आपको मैं दिखाऊं परिवार के लोगों की हालत। आप देखिए, मैं घटना का जिक्र करता हूं। यहाँ पे फिर एक बार जो है एक फिर से उसी उम्र के, जितने उम्र का अनुराग यादव था उसी उम्र का यहाँ पे प्रियांशु यादव था। और प्रियांशु यादव को दबंगों ने किस तरह से अनगिनत चाकुओं से मार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। कारण क्या था? कारण अभी तक परिवार खोजने में लगा है कि आखिर किस कारण से उसके बेटे की हत्या की गई, कारण तक भी तो पता नहीं है। तस्वीरें दिखा दें तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये प्रियांशु यादव का घर है। और ये घर की स्थिति आप देख के लगा सकते हैं कि इस घर के जो हालात हैं, जो आर्थिक स्थिति है, वो क्या होगी। यानी कि पिता का साया जो है प्रियांशु के ऊपर से पहले ही उठ चुका था। और प्रियांशु और उसके बड़े भाई जो है, ये उसके प्रियांशु के बड़े भाई, यही दो लोग जो है मजदूरी करके अपने पूरे परिवार को जो है चला रहे थे। पूरे घर की जो जीविका है उसको चला रहे थे, क्योंकि पिता की 2 वर्ष पहले ही मौत हो गई थी। और ये दादी माँ है। तो यानी कि अनुराग यादव में जिस तरह से लोग एक मांग कर रहे थे कि प्रशासन को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे एक नज़ीर बन जाए, जिससे ऐसी किसी घटना को अंजाम देने से पहले अपराधी 100 बार सोचे, उसकी रूह काँप जाए ऐसी घटना करने से। लेकिन ऐसी नज़ीर अभी तक लोग इंतजार ही कर रहे हैं, नहीं बन पाई। लेकिन जिस तरह से लालता का परिवार ने जिस तरह से तलवार से गला काट करके अनुराग यादव की हत्या कर दिया था, उसी तरह से यहाँ पे एक दलित युवक ने इसके छोटे भाई प्रियांशु यादव की चाकुओं से, अनगिनत चाकुओं से मार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उस दबंग के जो हौसले थे उसका हम अंदाजा लगाएं, जब वहाँ पे छुड़ाने, इनके भाई को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए जब वहाँ पे एक शुभम यादव नाम का लड़का जाता है, उसे भी चाकुओं से दनादन वो अपराधी जो है, वो दबंग जो है मार करके घायल कर देता। वो भी आज जिंदगी और मौत के बीच जो है अस्पताल में जंग लड़ रहा है। यानी कि प्रशासन से जो उम्मीद होती है वो कार्रवाई अगर नहीं हो पाती है, तो ऐसे तमाम जो अपराधी हैं, ऐसे जो दबंग हैं, उनके हौसले लगातार बढ़ते जाते हैं। इसीलिए लोग मांग करते हैं, प्रशासन से उम्मीद करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई हो जाए जिससे एक नज़ीर बन जाए। लेकिन नज़ीर नहीं बन पाई। लेकिन अनुराग के जाने के बाद एक और जो है उसी उम्र के, यानी कि 16 साल का अनुराग यादव था, तो 16 साल का प्रियांशु यादव था, जिसकी चाकुओं से इतने चाकू मार दिए कोई गिन नहीं पाया, और उसकी जो है मौत हो जाती है। परिवार आज उस दर्द को झेल रहा है, जो दर्द अनुराग यादव का परिवार झेल रहा है। आज हम परिवार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ था। तो सबसे पहले दादी हैं, यानी कि दादी से पूछेंगे, क्योंकि दादी को अपने पोते का मोह, नाती का मोह ज़्यादा होता है। दादी से ही चालू करेंगे। दादी, क्या कुछ हुआ था, आपको पता है? हमें कुछ ना पता भैया। कुछ ना पता। हम लोग जानी ना पाए हाँ। कि कैसे मार गए। हम्म। आन दौड़ल मनई कहन कि वो जवन है कोठा पर से उतर के वो बच्चा के मार दिया। हाँ। एक लड़का छौड़ाने गया, उसको को मार दिया। उसको भी मार दिया। हाँ, हम लोग दौरारी करे गए अस्पताल, लड़के के हाँ। घाव देख के एकदम दिमाग खराब हो गया साहब। अच्छा। दिमाग खराब हो गया, तब तक एम्बुलेंस में लटके उजमपुर चला गए। अच्छा। तब भी नहीं, लोग सब अपने घर के गए। ऊ तो अथुआ कहाँ फिर घाट जा कहाँ जाते, वहाँ भेज देहन। वहाँ सारा दिन बैठे 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 रात का माटी यार। अच्छा, कारण आपको नहीं पता चल पाया किस कारण से मारा वो? कुछ ना साहिब, कारण कुछ ना पाए, जो पाए होई त कारण तो वो पापी मार के और जाए के भर्ती अपने जेल में हाजिर हो गए। पोता आज आपके बीच नहीं रहा, वही कमा करके, मजदूरी करके घर खिला रहा, आज वो नहीं है। क्या बीत रही है आपके ऊपर? हमारे लोग के ऊपर बहुत समय बीती है, का करी। अब जैसे खाजिए तरहबे करी, बच्चे लोग कमाते रहें। अब इतनी बड़ी विपत आई है हमारे लोग के सहारा बा के ना। हम भी बेवा हैं। हमार बेटा क्षण भर में बेराम है, वो मर गए। उन्हीं की सोच में हमार मालिक जमाने रहन, उन्हों मर गए। अब ये मालिक के हमारे मरे ये माघ साल भर होई, तब तक देखा हमारा पोता मार उठा। हम लोग कैसे जी, न घर न दुआर न कुछ साहेब, न हम लोग के सरकारी काम के कोनो काम है ना हो। दोस्तों, देख सकते हैं, ये प्रियांशु यादव की दादी हैं। ये इनके जो पति थे, अपने बेटे के गम में उनकी भी जान चली गई। इनका यानी कि प्रियांशु के पिता जो हैं, वो अचानक से तबीयत खराब होती है और उनकी मौत हो जाती है। उसके गम में इनके पति यानी कि प्रियांशु के बाबा की भी मौत हो जाती है। और उसके बाद आज स्थिति ये है कि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, यानी कि परिवार पहले से दर्द से जूझ रहा था। लेकिन ऐसे में
जिस तरह से दबंगों ने वो दबंग युवक जो चाकुओं से मार करके प्रियांशु यादव की भी हत्या कर दिया, तो परिवार का जो दर्द है सुनेंगे, देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। अब ये छोटे-छोटे उम्र में, जो पढ़ाई की उम्र में ये बच्चे जो है घर की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जाती कि जो नज़ीर बन जाए? ऐसी कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जाती जिससे अपराधी ऐसी घटना को करने से पहले 100 बार सोचे? कुछ आपको पता है क्या कुछ हुआ था घटना के बारे में? आप कुछ जानते हैं? सर मुझे उस समय मौके पे मैं घर पे नहीं था, मैं काम करता तो मज़दूरी करते हैं सर। हम भी मेरे भाई को मेरी माँ आई तो बोल रहे हैं कि प्रियांशु को चाकू लग गया, हम लोग हॉस्पिटल में भागा गए सर। वहाँ पे देखे तो मेरे भाई को काफ़ी चाकू लग गई थी, कम से कम दर्जनों से ऊपर चाकू लगी थी। अच्छा। जी सर। और उसके बाद मैं भाई को बचा नहीं पाया, मेरा भाई यहाँ पे भी ख़त्म, यहीं से ख़त्म हो गया था कॉलोनी आवास में। उसको सर छोटे-छोटे बच्चे तो खिला रहा था, बाद में पता चला हमको कि बच्चा खिला रहा था बैडमिंटन, तो वहाँ से उतर के सर वो 3 तल्ले मकान पर से उतर के मारने लगा मेरे भाई को चाकू से। उसको बचाने के लिए क्यों मारा है, क्यों नहीं मारा, उसको पुलिस से पूछना चाहिए। और उसको आप लोग अभी तक कारण नहीं पता चल पाया क्यों मारा गया आपके भाई को? नहीं सर, ये नहीं पता चला, यही पुलिस वाले पूछना चाहिए क्यों मारा, किस बात के लिए मारा। उसको बचाने के लिए शुभम यादव यहाँ पे मेरे घर के बगल के, उसको भी चाकू से 3-4 चाकू लग गई है और मेरा भाई नहीं बचा है सर। अच्छा, जो मारा है व्यक्ति उसके पहले भी कुछ घटना इस तरह से किया था कि पहली बार ऐसी कोई घटना? पहली बार है सर, उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। आपके भाई के साथ? जी सर। हाँ, वो जो अपराधी था जो आपके भाई की हत्या किया, इसके पहले उसके कुछ और आपराधिक रिकॉर्ड है या किसी इस तरह का वो व्यक्ति था कि जैसे कि और भी लोगों के ऊपर हमला किया हुआ है? सब सर पता हो? वो सर और लोग के ऊपर हमला किया था सर, वो पुलिस वाले छोड़ दिए थे उसको। वो बदमाश था, चोर था सर। जी सर, वो चोर था, बदमाश था, मेरे भाई को भी जो मार दिया था। हाँ। तो आप लोगों ने पुलिस से नहीं पूछा सर क्या कारण से हमारे भाई को मारा है? यही सर, पुलिस वाले नहीं पूछे उसको, हम लोग जान बचाएंगे क्या करेंगे सर, हम लोग मौके पे नहीं थे, हम भी मजदूरी करते हैं सर। हाँ। हमको पता चला था, हम लोग हॉस्पिटल में गए, उसके बाद वहाँ से जौनपुर चले गए हम लोग सदर में। वहाँ पे तो भर्ती उर्ती हुआ, फिर वहाँ से पोस्टमार्टम हुआ है सर, तो हम लोग तीसरे दिन लाश लेकर आए घर पे। दोस्तों देख सकते हैं ये जो है उनके प्रियांशु के बड़े भाई हैं, ये मजदूरी करने गए थे। जैसे पता चलती है इनके भाई के ऊपर जो है चाकू से हमला कर दिया जाता है जब ये लोग पहुँचते हैं, और यहाँ लोकल जो अस्पताल होता है यहाँ से रेफ़र करते हैं तो बताते हैं उसकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। क्या कुछ आपसे बातचीत करके गया था वो प्रियांशु? कहाँ गया था, कुछ आपको पता है? नहीं, कुछ नहीं पता है। मेरा बेटा यहाँ से नहाया खाया और कहे कि हम जा रहे हैं घूमने, और कुछ नहीं बोला। तो वहाँ से गया होगा, तो वही छोटे-छोटे बच्चे हैं, रोटी-वोटी बनाने में दिक्कत करते हैं, कभी काल जाया आया करता था। तो वही गया था, वो छोटे बच्चे के साथ बैडमिंटन खेल रहा था, बच्ची को गोद में ले रहा था। उससे क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता है। वो बस मारने लगा, वही चुल्ला-वुल्ला पहरे था पंच वाला, उससे पहले मुँह में मारा। तो बहू छुड़ाई, कही कि जाओ तुम पट्टी बनाओ। तो जाने लगा, वो तब चली गई घर में, सोचे कि सुलह-उलह हो गया अब। तो घर में चली गई तो उसको फिर चाकू से मार दिया। अच्छा। हाँ, तब यहाँ 2 बच्चे मुझे लेने आए, 2 बच्चे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ गए तो देखे तो बच्चे को बहुत चाकू लगी थी, उसका बचने का हालत कोई नहीं था। तो डॉक्टर लोग कैसो-कैसो पट्टी-वट्टी वैसे लगाए थे, एम्बुलेंस में गए जौनपुर, वहीं यहीं ख़त्म हो गया था, लेकिन जौनपुर तक हम लोग ले गए थे। बस। यानी कि जब अस्पताल उसको ले जाया गया तो उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, यानी कि उसकी एक तरह से कहा जाए कि अंतिम सांसें जब चल रही थी तो उसको यहाँ से शाहगंज अस्पताल से रेफ़र करके जौनपुर के लिए भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही वो दम तोड़ देते हैं। आपने यहाँ क्या कोई जो पुलिस ने अब तक जो कार्रवाई की है उस युवक को गिरफ्तार करके जेल भेजी है, तो पुलिस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? आप लोग संतुष्ट हैं पुलिस कार्रवाई से या फिर कुछ आपकी और जो मांगें थी वो नहीं पूरी हुई? सर हम लोग उससे नहीं संतुष्ट है, मेरा भाई नहीं है, मैं यही चाहता हूँ कि उसको, जैसे मेरा भाई नहीं उसको भी मारा जाए, और उसको बंद करेंगे पुलिस वाले, छोड़ेंगे फिर हम लोग के परिवार के ऊपर करेगा उससे, इसलिए कि उसको थाना में चाहे कहीं भी पुलिस वाले, जैसे मेरा भाई नहीं है चाहे मौत दे, चाहे उसको जेल में छेड़ दे, मगर उसको छोड़ना नहीं है, उसको फांसी सजा दी, चाहे उसको मार दीजिए। उम्मीद है आपको इस सरकार में न्याय मिल जाएगा या बाबा के राज में न्याय मिल जाएगा या पुलिस आपको न्याय देगी? हो जाएगा। बाबा करेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी सर। और बाबा पे भरोसा है कि पुलिस पे भरोसा है? सर हमको भरोसा था सर, बाबा पे है कि अगर बाबा चाहेंगे तो उसको जेल में ही सड़ा के उसको मार देंगे। दोस्तों देख सकते हैं इस परिवार को पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, यानी कि पुलिस का जो एक भरोसा होता है वो परिवार के ऊपर से उठ गया है। परिवार पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इनको पूरा भरोसा है कि बाबा चाहेंगे तो उस अपराधी के साथ वही हाल होगा जो इनके भाई के साथ हुआ है, उनके बेटे के साथ हुआ है।
और लेकिन पुलिस की जो कार्यशैली है वो लगातार सवालों के घेरे में रही है, जो अब तक घटनाएं होती रही हैं। आपके घर कोई नेता विधायक कोई इस तरह सभी तक आया कि नहीं परिवार में मिलने के सर लिए? अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया परिवार कोई में? नहीं सर। अभी रविकांत को जो भाई हैं वो ही आए थे, कल आए थे। अच्छा बाकी अभी कोई नहीं आया है सर। अच्छा, कोई नहीं आया अभी तक। नहीं सर। तो दोस्तों देख सकते हैं तमाम जनप्रतिनिधि हैं यहीं शाहगंज में, और मंत्री भी कहीं न कहीं जो गिरीश चंद्र यादव हैं, यादव समुदाय से ही हैं। उनकी एक जिम्मेदारी जो बनती है कि यादव समुदाय के लोगों को तो कम से कम मिलते रहे, यादव का वोट जो है भाजपा को मिलता रहे। शायद इसी उम्मीद पर उनको मंत्री भी बनाया गया, लेकिन वो भी अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे। 19 तारीख की घटना है, ग्राम सभा नटौली है, शाहगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन अभी तक यहाँ इनके दरवाजे पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुँच सका है। यानी कि जो अब तक प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए था, घटना के बाद आरोपी को पकड़ करके गिरफ्तार करके उसको तो जेल भेज दिया गया, लेकिन यही जिम्मेदारियां नहीं खत्म होती। परिवार को संतुष्ट भी करना पड़ता है कि आपके साथ जो घटना हुई उसको लेकर के पूरी कार्रवाइयां कर दी गई हैं, आगे ऐसी कोई घटना नहीं बन पाएगी। लेकिन लगातार जिस तरह से जौनपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, कुछ महीनों में देखा जाए तो लगभग दर्जनों अपराध हो चुके हैं, और सब बड़े अपराध हैं। कहीं न कहीं जौनपुर इन दमे सोशल मीडिया पे या तमाम मीडिया पर अगर कहें तो जो है हाईलाइट में चल रहा है।